हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बुद्धि। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी में बुद्धि नाम का जो चैप्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, आज से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को अभी से कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, क्योंकि हम बात करते हैं ओनली शिक्षक भर्ती की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्धि, बुद्धि होती क्या है, बुद्धि होती क्या है, तो बुद्धि को अगर हम साधारण भाषा में देखें तो बुद्धि क्या होती है? माइंड, जो हमारा दिमाग होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं ना। कि अगर कोई बच्चा होता है छोटा सा, तो किसी बच्चे को हम कोई मतलब एक तरीके से कह देते हैं कि अरे तेरे में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि मतलब दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो दिमाग यानी कि माइंड से आप बुद्धि को थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, अगर आप साधारण लैंग्वेज में समझें तो। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो आगे बढ़ते हैं और उसको देखेंगे अभी किस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्धि, तो बुद्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप कहोगे फ्रांसिस गाल्टन ने किया। कब किया? 1885 में किया। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप कहोगे फ्रांसिस गाल्टन ने किया। कब किया? तो 1885 में किया। ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बुद्धि क्या है। तो बुद्धि को अगर हम देखें तो बुद्धि अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त क्या होता है, तो इस चीज को के लिए भी आप समझ लिए। मूर्त क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है वो मूर्त होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है वो एकदम से क्या होता है? अमूर्त होता है। तो बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि अमूर्त होती है, यानी कि बुद्धि आपको दिखाई देती है तो आप कहोगे कि सर बुद्धि तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी की व्यक्ति के अंदर जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धि है, वो हमें दिखाई देती है, लेकिन बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बुद्धि जो होती है उसमें 3 योग्यताएं बताई गई हैं। हमारी जो इंटेलिजेंसी है उसमें 3 योग्यताएं बताई गई हैं दोस्तों। अब 3 योग्यताएं कौन कौन सी हैं उनको हम अभी देख लेते हैं। अब हम उन योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो समायोजन की योग्यता। जो बुद्धि होती है उसमें 3 प्रकार की योग्यताएं होती हैं। पहली होती है समायोजन की योग्यता, दूसरा सीखने की योग्यता और तीसरा होती है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो दोस्तों 3 प्रकार की योग्यताएं होती हैं किसमें? बुद्धि में। कौन कौन सी? समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। तीनों में से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि बुद्धि कि कौन सी योग्यता इनमें से है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। उसमें से आपको एक दी होगी और 4 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे जो इनमें से नहीं होंगे। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बुद्धि को समायोजन की योग्यता किसने कहा है? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको ध्यान भी बहुत रखना पड़ेगा दोस्तों। तो बुद्धि को समायोजन की योग्यता जो है स्टर्न ने, क्रूज ने, बर्ट ने, काल्विन ने और फ्रीमैन, ये आपके 5 विद्वान थे, 5 साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा था दोस्तों। किस किस ने? स्टर्न ने, क्रूज ने, बर्ट ने, काल्विन ने और फ्रीमैन ने समायोजन की योग्यता कहा था। अब हम बात करते हैं बुद्धि को सीखने की योग्यता किसने कहा। तो दोस्तों बकिंघम, डियरवॉन, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और फ्रीमैन, ये आपके 5 साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बुद्धि को सीखने की योग्यता बताया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो बिने, स्पीयरमैन, टर्मन और फ्रीमैन, इन्होंने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता बताया। दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने बताया। तो उसमें एक ऑप्शन में तो आपको दिया होगा, मान लीजिए बिने, स्पीयरमैन, टर्मन या फ्रीमैन में से एक दिया होगा।
और बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे वो इनमें से नहीं होंगे। तो जब आपको इनमें से याद होंगे, जब दोस्तों पता होंगे, तभी तो आप इनको कर पाओगे। तो आपको ये सब याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है और वीडियो को दोस्तों स्किप मत करना, वरना मैं बता रहा हूँ बुद्धि जो चैप्टर है बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बुद्धि मापन का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्य किया था वो किसने किया, तो आप कहोगे बिने ने किया। अगर बात आए कि बुद्धि शब्द किसने दिया, तो आप कहोगे 1885 में किसने दिया था दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। लेकिन सर्वप्रथम मापन जो किया था वो बिने साहब ने किया था। अब हम दोस्तों इनकी कुछ परिभाषाएं आती हैं, परिभाषाएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आ जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें पहली परिभाषा जो है, बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फ्रीमैन साहब ने कहा था कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये किसने कहा, तो दोस्तों ये फ्रीमैन ने कहा था। अब मैंने ऊपर आपको अभी पढ़ाया था कि फ्रीमैन ने क्या कहा था, अमूर्त चिंतन की योग्यता कहा था। तो वहाँ से अगर आपको वो वाला याद है तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, कभी आपको टेंशन होगी ही नहीं। तो यहाँ पर इसको रिलेट किससे कर सकते हैं, तो फ्रीमैन से अमूर्त चिंतन, यानी कि जो चीज़ दिखाई नहीं दोगी वो एकदम से फ्री होगी, वो माइंड से क्या होगी, फ्री होगी, जो दिखाई नहीं देगी। तो फ्रीमैन से क्या हो जाएगा, अमूर्त चिंतन, जहाँ पर दिखाई दे फ्रीमैन आप टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकिंघम। तो बकिंघम ने क्या कहा था, बुद्धि को सीखने की योग्यता बताया। बकिंघम ने बुद्धि को सीखने की योग्यता बताया था दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिने साहब। जहाँ पर हम बिने साहब की बात करेंगे तो बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं, बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये 4 शब्द आपके बुद्धि में किसने बताए थे, ये बिने साहब ने बताए थे। तो जहाँ पर ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना की बात होगी वहाँ पर आप बिने साहब को टिक कर दोगे। ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वुडवर्थ जी की। वुडवर्थ जी की जब हम बात करेंगे तो वुडवर्थ ने क्या कहा था, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, ये किसने कहा, तो वुडवर्थ ने कहा। अब दोस्तों इसको रिलेट कैसे करेंगे, इन सारे जो जितनी भी परिभाषाएं हैं इन सबको ट्रिक कैसे बनाएंगे। ट्रिक दोस्तों ये हो जाएगी हमारी, अगर हम फ्रीमैन की बात करें तो जो अमूर्त चीज़ होगी, दिखाई नहीं दोगी, वो क्या होगी, एकदम से फ्री होगी। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, 2 बार याद करना, 2 बार पढ़ना, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। नेक्स्ट हम बात करें बकिंघम। बकिंघम की जब हम बात करेंगे तो बकिंघम ने क्या कहा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो जहाँ पर सीखने की योग्यता की बात आ जाए वहाँ पर आप बकिंघम को मार्क कर देंगे दोस्तों, ठीक है। बिने साहब की जब भी बात करेंगे तो बिने साहब ने क्या किया था दोस्तों, अपनी परिभाषा में 4 शब्द दिए थे, कौन कौन से, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये 4 शब्द बिने साहब ने दिए थे। तो आपको ये 4 शब्द जहां भी दिखाई दें तो आप बिने साहब को टिक कर दीजिए। वुडवर्थ की जब हम बात करेंगे तो उन्होंने क्या कहा था, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। अब बुड और बर्थ, बुड और बर्थ, ये बर्थ ये दिया है ना, बर्थ दोस्तों, तो बर्थ और आपका वर्क यानी कि कार्य, तो बर्थ और वर्क यानी कि दोनों, यानी कि कार्य और बर्थ, बर्थ और वर्क दोनों जहां दिखाई दें तो आप किसको मार्क करोगे, वुडवर्थ को टिक कर दोगे, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। बुद्धि के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो बुद्धि के प्रकार जो पूछे जाते हैं वो अधिकतर थॉर्नडाइक के अनुसार और गैरेट के अनुसार ही पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब बुद्धि का मापन स्टार्ट हुआ उस टाइम तो बुद्धि को 2 प्रकार में बांटा गया था, मूर्त और अमूर्त में। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे विद्वान जब उसके बारे में सोचने लगे, उस पर आविष्कार करने लगे, तो क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने 3 प्रकार में बांट दिया। पहला यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगर थॉर्नडाइक के अनुसार बात करते हैं तो पहली आती है यांत्रिक बुद्धि। पहली कौन सी आती है, यांत्रिक बुद्धि आती है दोस्तों।
जैसे यांत्रिक बुद्धि जो होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, मूर्त बुद्धि भी कह सकते हैं, स्थूल बुद्धि भी कह सकते हैं और सामाजिक बुद्धि भी कह सकते हैं। कहा गया है, कुछ विद्वानों ने कहा है सामाजिक बुद्धि, इसी को कुछ विद्वानों ने कहा है। हालांकि थॉर्नडाइक जी ने सामाजिक बुद्धि को अलग से भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ विद्वानों ने यांत्रिक बुद्धि को ही सामाजिक बुद्धि की भी संज्ञा दे दी है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे 3 प्रकार की होती है, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं मूर्त बुद्धि की। जब हम मूर्त बुद्धि की बात करते हैं तो मूर्त बुद्धि गैरेट के अनुसार जब हम बात करेंगे तो 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो यानी कि 3 ही प्रकार होंगे, कुल मिला के 3 ही प्रकार होंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसता है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन जरूर फंसेगा कि जैसे पूछा जाएगा कि मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि होगी, यांत्रिक बुद्धि होगी, अमूर्त बुद्धि होगी, मूर्त बुद्धि होगी, सामाजिक बुद्धि होगी, स्थूल बुद्धि होगी, तो किस प्रकार की बुद्धि होगी, ये आपसे से पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि उपकरणों का प्रयोग करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि उपकरणों का प्रयोग करना तथा समझना ही यांत्रिक बुद्धि है। जैसे कोई आपने देखा होगा, जैसे इंजीनियर होता है या फिर कोई होता है जो उपकरणों के द्वारा किसी भी कार्य को करता है, किसी भी चीज़ को करता है, तो वो क्या होता है, यांत्रिक बुद्धि के द्वारा ही कार्य करता है। उपकरणों का प्रयोग, जैसे उपकरण अगर रख दिया, यहाँ पे उपकरण रख दिया, अगर हमें चलाना नहीं आता है तो हम उसको कर पाएंगे, तो आप कहोगे नहीं कर पाएंगे। तो यही है दोस्तों कि उपकरणों का प्रयोग हम अपने माइंड के हिसाब से करेंगे, बुद्धि के हिसाब से करेंगे, इंटेलिजेंसी के हिसाब से करेंगे, तो वही आपकी यांत्रिक बुद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ ना। दूसरा अगर हम बात करें तो यांत्रिक बुद्धि को ही क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, स्थूल बुद्धि भी कहते हैं और व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें अभियंता, अभियंता क्या होता है, जैसे इंजीनियर, मैंने अभी बताया था ना, इंजीनियर को अगर हम अब उसके औजार नहीं दें, तो उपकरण नहीं दें, तो वो क्या कार्य कर सकता है, तो आप कहोगे वो कुछ भी नहीं है, जब उसके पास औजार ही नहीं है, उपकरण ही नहीं है। तो कारीगर, वस्तुकार, मैकेनिक, व्यापारी, इतिहासकार आदि की जो बुद्धि होती है वो इसी टाइप की होती है, यांत्रिक बुद्धि टाइप की होती है, और ये क्या कहलाती है, ये मूर्त बुद्धि भी कहलाती है। यांत्रिक बुद्धि आपकी मूर्त बुद्धि भी कहलाती है, स्थूल बुद्धि भी कहलाती है और व्यावहारिक बुद्धि भी कहलाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अमूर्त बुद्धि की। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि क्या होती है, जैसे अमूर्त चिंतन, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में जब हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो ये चिंतन क्या होता है, यही आपका अमूर्त बुद्धि का चिंतन होता है। जैसे वैज्ञानिकों को कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है सामने, कोई चीज़ है नहीं, लेकिन वो उसके बारे में कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसी चीज़ बना सकता हूँ, इस प्रकार से आविष्कार करूँगा तो ऐसी चीज़ को बना सकता हूँ, तो ये क्या हो जाती है, ये अमूर्त बुद्धि हो जाती है। दार्शनिक, दार्शनिक आप समझते हैं ना, दर्शन शास्त्र के बारे में आप जरूर पढ़िए, वो बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारे माइंड को एकदम से सेट करने वाला होता है दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो उसको आप जरूर पढ़िए, एक बार तो जरूर पढ़ के देखिए, ठीक है। तो दार्शनिक को आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि दार्शनिक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। नेक्स्ट कलाकार की जब हम बात करेंगे, कलाकार, मूर्तिकार, ये आप समझ लेंगे। समाज और राजनेता, चित्रकार आदि, तो समाज, राजनेता, चित्रकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, ये सब क्या होते हैं, इन सब के अंदर आप कहोगे क्या होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों, अमूर्त बुद्धि होती है। लेकिन राजनेता और समाज की जब हम बात करेंगे तो इनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। राजनेता और समाज के अंदर सामाजिक बुद्धि होती है, और आपका वैज्ञानिक, चित्रकार, दार्शनिक और कलाकार के अंदर आपकी अमूर्त बुद्धि होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना, मेरी मेहनत अगर लग रही हो आपको, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, लाइक शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही तो।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और अभी तक नहीं, आपके सिलेक्शन टाइम तक दोस्तों साथ रहूँगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं मनु वर्मा और श्री गुरु एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा, हर पल आपके साथ रहेगा। और हम हमेशा बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।